एक दफ़ा फिर बहुत ही धुआंधार और अमेजिंग किस्म की एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। जहां हमारे प्रोग्राम में जो अच्छा काम होता है उसको हम बहुत सराहते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। वहीं पर जहां कुछ खामियां और गलतियां नज़र आती हैं उनकी तस्हीह भी हम कर देते हैं, उनके बारे में भी बताते हैं हमारे जजेस। और जहां बाकियों के बारे में हम ये बात करते हैं तो हमसे भी अक्सर गलती सरजद हो सकती है, क्योंकि हम भी इंसान हैं और ख़ता के पुतले हैं। तो लास्ट एपिसोड में बातों की रवानी में एक बात मेरे मुंह से जो है एक गलत निकल गई थी। वो ये कि हमसफ़र ड्रामा उमेरा अहमद साहिबा ने लिखा है, जबकि उन्होंने हमसफ़र नहीं लिखा। हमसफ़र ड्रामे के अलावा उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ड्रामे लिखे हैं, जिनमें पीरे कामिल, मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान और दुर्र शहवार जैसे ड्रामे शामिल हैं। और जो हमसफ़र था वो फ़रहत इश्तियाक साहिबा ने लिखा है। और अब हम ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, बल्कि अपने जजेस की तरफ से लूँगा। आज मेरे साथ मौजूद हैं रुबीना अशरफ साहिबा हमेशा की तरह, और नादिया खान साहिबा। अब हमारे पास एक सरप्राइज़ है आपके लिए कि हमने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि मरीना खान हमारे साथ नहीं होंगी। वो बड़े मज़ेदार किस्म की ज़ैंज़िबार में, तंजानिया में वकेशंस कर रही हैं और हमको बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही ख़ास सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहने उनके काम के। उन्होंने म्यूज़िक वीडियोस बनाई तो कमाल की बनाई। ऐसी आइकॉनिक म्यूज़िक वीडियोस हमारे पास बहुत कम है जो जैसी उन्होंने बनाई, और हम सोचते हैं कि वैसा काम अब क्यों नहीं हो रहा। इस पर भी उनसे बातचीत करेंगे। और फिर जब उन्होंने एड्स बनाए तो ऐसे कमाल के एड्स बनाए कि आज भी उन एड्स को लोग यूट्यूब पे देखते हैं, डिफरेंट सोप्स के और डिफरेंट चीज़ों के जो वो बनाते रहे हैं। और फिर जब उन्होंने फिल्म बनाई तो उन अदाकारों से एक्टिंग करवा ले जिनके बारे में लोग सोचते थे कि वो एक्टिंग ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने उनमें से वो वाला कमाल जो था, जो उनका जो उनके अंदर टैलेंट छुपा हुआ था, वो निकाला। और बाकी तारुफ रुबीना जी करवाएंगे। मेरे साथ कौन मौजूद है? मैं तो फिर एक सवाल करूंगी कि क्या आपको पता है कि बाजी के डायरेक्टर कौन थे? हैं ये साकिब मलिक बाजी के डायरेक्टर भाई थे। साकिब भाई। We are so happy, so privileged, so welcome, thrilled to have you. नहीं, मुझे बहुत खुशी है. Really, it's an honor. Thank you for having me in your esteemed company. और मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब हमने ये शो स्टार्ट किया तो ये अपनी नौयत का पहला शो था, तो बैकलैश बहुत आया था। तो वो लोग जो थ्रू आउट हमें सपोर्ट कर रहे थे उनमें साकिब एक हैं। जब मैं थोड़ा सा परेशान होता था, यूज टू कॉल हिम कि साकिब, उन्होंने भी ये कह दिया। तो उन्होंने कहा जब देखो, जब कोई चीज़ कामयाब हो रही होती है तो ऐसी आवाज़ें उठती हैं, जस्ट इग्नोर दैट और फोकस ऑन योर वर्क। और इस तरह से हम ये गाइड करते रहे हैं। तो इट्स सच एन ऑनर फॉर अस साकिब आप यहाँ पर आए। और अब हम बातें तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन ड्रामों का तस्करा करना भी लाजमी है। जिस ड्रामे का हम सबसे पहले रिव्यू करने वाले हैं वो प्रोडक्शन है ग्रीन टीवी की, यानी चैनल है ग्रीन टीवी। प्रोडक्शन है नुक्ता फिल्म्स इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है इमरान रजा, डायरेक्टर है शहजाद काश्मीरी और राइटर है काशिफ अनवर। और कास्ट में शामिल हैं मावरा हुसैन, शामिल खान, मंजर सहबाई, राना माजिद खान एंड अदर्स। और शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे। अब मेरे 2-3 सवाल हैं, वो भी आपसे पूछूंगा। आपका फेवरेट ड्रामा था ये? हाँ, मैं अब यहीं से शुरू करने वाली थी कि जब ग्रीन एंटरटेनमेंट आने वाला था और हम देख रहे थे इनकी प्रमोशन और इन सब ड्रामों के ट्रेलर्स, तो आई वॉज द मोस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्ले, बिकॉज जो बात थी वो बड़ी नहीं थी। बट जब हमने पहली 2 एपिसोड्स की थी रिव्यू, तब भी मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि आगे जाके ये राइटर मुश्किल में पड़ने वाला है, क्योंकि इसने इतनी ही कोई अनयूजुअल तरीके से बात शुरू की है। एंड यू नो, आई मार्क्ड काशिफ रियली हाईली, क्योंकि मुझे पता था आगे नंबर कटेंगे। सो बात अब थोड़ी सी फ्रिजल आउट हो रही है अभी भी नहीं। हम पुरानी बात, सिर्फ ज़िंदगी का मकसद शादी और सास बहू को कहते हैं, है ना, एज इन ड्रामाज, क्योंकि हम दुखी हैं और जो हमारी एक रग है दुखती, जो हम चाहते हैं। हमारा ड्रामा बहुत हो गया है बड़ा दुनिया में इस वक्त। जितने दुनिया में लोग हैं जो उर्दू समझते हैं और नहीं भी समझते, सबटाइटलिंग के साथ जा रहा है दुनिया में, और एक्लेम हो रहा है पाकिस्तानी ड्रामा। इतनी बड़ी चीज़ है कि नेटफ्लिक्स भी चाहता है पाकिस्तान का ड्रामा उठाए, बाकी सारी जितनी भी वेब पे पोर्टल्स हैं वो सारे चाहते हैं इस वक्त पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ काम करना और इस ड्रामे को अपने पोर्टल पे इस्तेमाल करना। सो हम चाहते थे कि हम सास बहू से निकलें। वी विद नौरोज़ वे स्टिल उससे बाहर हैं, बट पेस स्लो हो गई है, क्लीशेज़ आ गई हैं, कहानी में वही चीज़ें आ गई हैं जो कि तकरीबन कहानियों में हैं, हो चुकी हैं, यू नो, एक अरसे से हो रही हैं। सो स्टिल मैं अभी भी
यही कहूँगी कि अगर एक्टिंग देखनी है तो इस ड्रामे को ज़रूर देखें। ख़ास तौर पे मेन लीडिंग लेडी की एक्टिंग ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं भी आज हम 5 और 6 का रिव्यू कर रहे हैं, मावरा ने मुझे अभी तक 1% डिसअपॉइंट नहीं किया। So I am still for this play. I would say if you want to watch a different play, watch Nowroz. नादिया ओके जब हम लोग ग्रीन का वेट कर रहे थे तो ग्रीन में बहुत सारे ड्रामे फिल्म हो रहे थे, बहुत सारे ड्रामास के उनके पास एक बैंक मौजूद है जो कंप्लीट हैं और वो चलाने हैं, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने चैनल लॉन्च किया ड्रामास, बट सरप्राइजिंगली अ लॉट ऑफ देम आर नॉट डूइंग वेल। अच्छी बात यह है कि उन्होंने अब थोड़ी सी हायरिंग में भी शफल किया है, लोग बदले हैं वहाँ ज़रा ऊपर की मैनेजमेंट में। अब वो इस वक्त बैठ के रिव्यू कर रहे हैं कि हमारे कौन से ड्रामे नहीं चले, और अब हम जो ड्रामास बनाएं वो रेटिंग वाले हों, वो बेहतर लोग उनको रिसीव करें। तो मुझे लग रहा है कि जब इसके बाद ड्रामे आने वाले ग्रीन के वो डिफरेंट होंगे, और खौफ आ रहा है कि ये ना हो सास बहू होंगे, सास बहू और वो वाला ड्रामा, क्योंकि बिकता दिखता वो ज़्यादा है। इसके कुछ बहुत अच्छे ड्रामे हैं जिनकी बहुत डिसअपॉइंटिंग रेटिंग है। मुझे लोगों से भी हैरानी है, व्यूअर्स से, कि आप देखें तो सही, देखेंगे चलेंगे, क्योंकि हम तो उसी पे डिपेंड कर रहे हैं कि अगर ये हिट हुए ड्रामे तो फिर ट्रेंड बदलेगा ड्रामास का। तो आई जस्ट होप कि दे कीप मेकिंग गुड ड्रामास। नौरोज़ की अगर बात करें, एपिसोड 5 और 6, मैंने लास्ट एपिसोड आई रिमेंबर मैंने बताया था मैंने इन्जॉय नहीं किया था। दिस वन दीज एक्चुअली 2 एपिसोड्स वर गुड, मुझे अच्छे लगे, थोड़ा टेम्पो फास्ट था। मुझे मावरा का ख़ास एक जो एक्सप्रेशन मैंने कोई 8 दफ़ा रिमाइंड करके देखा, जहाँ उसको उसकी दोस्त वो जो इन्फ्लुएंसर है वो कहती है कि आई थिंक वो लड़का तुम्हें पसंद करता है, उसने 1 in a billion जो एक्सप्रेशन दे दिया है ना वहाँ, अनबिलीवेबल, कुछ अलग सा फेस बनाया उसने उस पर कि वो लड़का तुम्हें ना पसंद करने लगा, कुछ कहती मैं भी पसंद करती हूँ उसे, डिफरेंशिएटेड विद हर फेस। मैं भी उसको पसंद करती हूँ। हाँ मैं भी पसंद करती हूँ, अच्छा आदमी है। तो लेकिन जो एक्सप्रेशन आया ना फर्स्ट, वो मैं सोच नहीं सकती कि किसी का इंस्टेंट पहला रिएक्शन इतना अनप्रेडिक्टेबल, इतना खूबसूरत भी एक्सप्रेशन कोई हो सकता है। मार्वलस, मैं तो उसी पे फिदा होगी। अदर देन दैट मुझे अच्छा लगा ये ट्विस्ट कि वो लड़का इन्वॉल्व है ये सारे मसले में, ना चाहते हुए भी। उसकी फैमिली क्या जो भी अंकल है उसके, जिनको बाबा बाबा कह रहा है, मंजर से भाई, नहीं वो दूसरे अंकल जो उससे भी बड़े डॉन है। हाँ। तो वो ये तो डॉन का निकला वर्कर, और वो जिस तरह उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना, वो मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग और थ्रिलिंग था। एक्चुअली एपिसोड थ्रिलिंग था कि अब अंदर बैठी है, इसको पकड़ने आए हैं। हाय ऐसे दादाजी जो मंजर साहब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे, इसमें मुझे इतने मीन बने हुए लेकिन ये कि पहुंच ही गए ना इस दफ़ा। तो एनीवेज बट इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी कि ये इनके साथ जाएगा, घर में उसको फिर बचाएगा, और इट वाज रियली रियली नाइस। मुझे इन्फ्लुएंसर और मुआवरा का भी ट्रैक अप अच्छा लग रहा है। मुझे इन्फ्लुएंसर की कहानी बहुत अच्छी लगती है, उसका अपना जो पीछे फ्लैशबैक था, अपना उसकी जो स्टोरी है उफ इतनी रिलेटेबल है। तो फास्ट टेम्पो था, स्टोरी अच्छी जगह जा रही है, ट्रैक्स मज़े के बन रहे हैं। आई एम नाउ रियली एंजॉयिंग नौरोज़। साकिब जी, ओवर टू यू। मुझे ना आई लाइक द फ्रेशनेस ऑफ नौरोज़। मुझे लगता है कि उसकी जो ट्रीटमेंट है, एक तो खैर वो इस्लामाबाद और अप नॉर्थ शूट हुआ है, तो उसकी जो विजुअल एक क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी है, तो उसमें एक फ्रेशनेस है। उसके बाद द सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो अ लिटिल डिफरेंट। वो जो टिपिकल जैसे आप कहते हैं सास बहू वो वाला सीन नहीं है। फिर मावरा की परफॉर्मेंस उसने एक मेंटेन किया हुआ है, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज जैसे उसने कैरेक्टर बनाया है। इस एपिसोड में एक मोमेंट होता है जहाँ वो ग्लास उठा के पानी पीती है, वो इतना मुझे नेचुरल और वो लगा कि शी इज़ रियली नेल्ड है। फिर जहाँ पे मावरा का एक बहुत ही सॉफ्ट और इनोसेंट कैरेक्टर है, वहाँ पे उसको कॉन्ट्रास्ट देने के लिए मंजर साहबाई की प्रेजेंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। देन राना माजिद इज़ ऑल्सो, वही नाम है ना, ही इज़ ऑल्सो डन अ वेरी गुड जॉब एक्चुअली एज द हीरो, एंटी हीरो। एक्चुअली ये आज के कैरेक्टर्स लग रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। द टिकटॉकर इज़, द इन्फ्लुएंसर इज़ टुडेज़ कैरेक्टर। सेंसिबिलिटी जो है वो आज की लग रही है मुझे। जो राना माजिद का कैरेक्टर है कि वो इस दुनिया में है, वो अपना जो करता है
कब्ज़ा ग्रुप भी करता है, उसका शोरूम भी है, लेकिन वो उस टिकटॉकर के साथ भी उसकी फ्रेंडशिप है। वो चीज़ लगती है, देखी सुनी, इट्स नॉट लाइक समथिंग कम्प्लीटली आउटरेजियस। तो इसमें एक रियलिटी भी है, एक ज़ाहिर है एक फैंटेसी भी है, एंड बैक स्टोरी मुझे इन एपिसोड्स में जो थी टिकटॉकर की बहुत लंबी लगी। आई डोंट नो कि आगे जाके उसकी कितनी रेलेवेंस है। तो आई थॉट कि वो जो बैक स्टोरी उनकी इन्फ्लुएंसर की थी वो बहुत लंबी हो गई थी। मैंने बड़ा एंजॉय किया उसको। एंजॉयमेंट तो थी, लेकिन वो उससे हट गई थी, पाथ से हट गई फ्लॉज थी। ही नोट किए उसमें, तो मुझे बहुत फ्लॉज नजर आए थे बैक स्टोरी में। हाँ, एक पॉइंट पे वो कहती है मुझे चाहिए 1000 लाइक्स और 2000 कमेंट्स। हम तो मैंने कहा कि ये कौन, मतलब ये कैसे हो सकता है? कंक्लूजन या एग्जैक्टली दैट वाज रॉन्ग। इसके अलावा एक और चीज रॉन्ग थी कि जब वो घर से भागती है तो उसको वाकई वो इतना वीक था ना उसके घर से निकलने उसका वाला reason- portion। उसका reason और फिर था। बाप रोड पे पकड़ लेता है, फिर कहते तुम क्यों उसको बेहतर लिखा जा सकता था, बेहतर बिल्कुल। तरीके से डायरेक्ट किया जा सकता था। बेशक। उसको बहुत जल्दी में पता नहीं कैसे शूट नहीं, और ज़्यादा को जुल्म होता कि वजह बनती भागने की। वो खुद भाग जाती घर से, मतलब इस हफ्ते 2 लड़कियां भाग गई घर से। हाँ, ये आज भागो स्पेशल वाला एपिसोड है। 2 लड़कियां भागी। लड़के क्यों नहीं भागते? लड़कियां क्यों भागती? नहीं उसमें लड़का भी तो भागा है। मोहब्बत गुमशुदा में लड़का भी एक है भागा। ना, हमारी 2 भागी मगर। हाँ लड़की लेके भागा वो। या राइटिंग की बात करते हैं, और जी राइटर हैं इस ड्रामे से काशिफ अनवर। और मेरा सवाल आपसे ये, जो मुझे एक देख के जो मुझे फील हो रहा था कि ये क्यों है, मंजर सहबाई साहब जो कि जिनका कैरेक्टर नाम है उनका इस ड्रामे में दादाजी हैं, दादाजी जो हैं, द फादर। क्या इस लड़की ये जब अंगूठा लगाई किसी पेपर पे तो उनको सारी जायदाद मिलेगी, इनका इतना बड़ा रीजन क्या है उसके पीछे ऐसे दर बदर ठोकरें खाने का? वो लड़की क्या उनके लिए क्यों है? एक हाइसम का एक ड्रामा था, एक हाँ। नई सिंड्रेला, उसमें दिखाया था कवि साहब ऐसे ही ऑब्सेस्ड होते हैं एक लड़की के बारे में जो कि सिंड्रेला होती है, लेकिन उनको ये होता है कि उनको किसी पीर ने बताया होता है जब ये तुम्हारे चुंगल में आ जाएगी, क्योंकि सिंड्रेला की स्टोरी थी, तो फिर तुम्हारा जो है ना तुम्हारी जो सल्तनत है मजीद बढ़ जाएगी। एक रीजन था। ओके। तो वो एक नई सिंड्रेला पूरा उसके इर्द गिर्द घूम रहा था कि वो लड़की उनको चाहिए थी एक। अब इसमें जो मुझे रीजन नहीं समझ आया, मैंने कोई एपिसोड मिस नहीं की, कुछ भी नहीं की, उनके लिए इतनी एक लड़की थी जिनको उन्होंने कभी देखा भी नहीं है, उनके लिए होना ना होना उनके लिए बराबर है, या तो उनकी कोई नस्ल चलनी होती है उससे हाँ, आई उनको थिंक फर्क होता नस्ल है। और ऑनर किलिंग की यहाँ बात आ जाती है, और वो ये कि ऑनर की हाँ नहीं, Honor he की- has a point, he has a point कि reason ऐसा बहुत कोई खुश है, reason अगर बहुत सिर्फ खुश है। जायदाद को एक जगह रखने की बात है तो वो तो आपने एक साइन कर देना है, और आपने जो भी आपका हाँ। पोता जहाँ कहीं भी है, अगर आप कह रहे हैं कि वो पोता जो है वो हमें नहीं देगी जब तक कि इस लड़की को हम ख़त्म नहीं कर देंगे या क्या, तो ये भी बहुत ही अनबिलीवेबल सी बात है। सो या देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ एरिया जो कि थोड़ा क्वेश्चनेबल था। देयर वाज अदर एरियाज ऑल्सो, जैसे मुझे लगा कि जब वो उसके तय खाने वाले घर में गए हैं बाप और बेटा, दादा और जो भी वो है चचा ताया, और वो गए और उन्होंने एक डायरी खोली है, वो खाली थी, बस उसमें एक वही एड्रेस लिखा हुआ था जिस पे उनको पहुंचना था। ये ज़रा सा ज़्यादा फार फेच था। इसी तरह फिर वो पहुंच गए, वो बहुत वीक था जब पहुंच गए उसके घर में। तो आप किसी घर में जो खातून कह रही मेरे घर पे कोई भी नहीं, तो आप क्या बुली तो नहीं कर सकते उसको? हाँ, दैट एंड देन फिर वो सीधे पहुंच जाते हैं उस होटल में जहां वो ठहरी थी, वहां भी पहुंच जाते हैं। यहाँ से जो लड़की टिकटॉकर है वो उसको अपनी कहानी सुना देती है और बता देती है कि मेरे पैसे गुम गए थे, और वो ढूंढने में 2 सेकंड लगे और वो सीधे उसी जगह पहुंच गए। तो ये थोड़ी सी जगह बहुत ऐसे लग रहा था बस आपने सोचा और आप वहाँ पहुंच गए, तो वो थोड़ी सी बिलीवेबिलिटी इन जगहों की कम थी कि वो। तो इसके ऊपर फिर आप काशिफ अनवर साहब को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? काशिफ को मैं अभी तक तो 10 में से मार्क्स देना चाहती हूँ ज़्यादा, बिकॉज अभी भी जो प्लस हैं इस ड्रामे के एज इन द राइटिंग वो ज़्यादा हैं, यू नो द नेगेटिव एरियाज से, बट हैं नेगेटिव एरियाज। मुझे स्पेशली जो बाप बेटी के जो भागने का सीन था वो इतना वीक था कि पहले मतलब ये एडिट का मसला था, वो क्या था इतना अजीब लगा। पहले बाप कहते मेरे पास से चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, लड़की कहती मैं जा रही हूँ, लड़की को फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी कोई प्लान था, जब उसका कोई ऐसा प्लान भी नहीं था, वो गई है, फिर वही बाप भागता हुआ आया कि तुम क्यों जा रही हो, वो कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी हैं। तो इतने वीक लिखे हुए थे वो सिचुएशन, उससे ज़्यादा उस इतनी अहम सिचुएशन को वीक कर दिया, उससे पहले छोटी छोटी सिचुएशन थी उनको बढ़ा दिया। यहाँ अब वो नेगेटिव बन गई है। ये जो वीकनेस होती है ना, ये हम ज़्यादातर डायरेक्टर के खाते में डालते हैं, बिकॉज देखो घमसान की जंग ही लिखता है राइटर तो, कि वहाँ वो गए और वहाँ जंग हो रही थी,
अब आपने उस जंग को डिपिक्ट कैसे किया? तो राइटर ने तो लिख दिया होगा कि भाई वो लड़की जो थी वो घर से निकल रही थी, बाप आया. इफ देयर वाज अ राइटिंग में जाहिर है कमी तो थी, बट इट कुड हैव बीन फिक्स्ड बाय द डायरेक्टर. तो दोनों एट फॉल्ट ऐसी जगहों में जो कि कमज़ोर थी. अगर बाप अब्यूसिव दिखाया है तो लड़की बाप देख लेता है लड़की बना रही है, लड़की वहीं से भागती है और घर से निकल के भाग जाती है. ज़्यादा बिलीवेबल होता है कि लड़की डर गई कि मेरा बाप फिर मुझे पकड़ के मारेगा. कोई डायलॉग ना होता. हालांकि मार वाला जो एक लड़ाई वाला सीन था वो बहुत अच्छा बनाया हुआ था. मुझे जो सबसे ज़्यादा जिस जगह पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी, काशिफ से मुझे थोड़ा सा वो है गिला, वो जगह वो है कि मेरे हिसाब से जैसे वो शहर आई है ना, अब you've seen the first two episodes which were marvelous. So जो एक लड़की का एक 20 साल की बिल्डअप है, वो एक अकेले घर में रही है, अब वो दुनिया देख रही है, तो वो कनेक्शन काशिफ ने एकदम से काट दिया है. मेरे हिसाब से 5-6 में भी बार बार उस लड़की को अपने दिमाग में पीछे जाना था ताकि मैं कनेक्टेड रहती. पहले एक और स्क्रिप्ट में बहुत सॉरी, पहले 2 एपिसोड के साथ कनेक्शन इतना खतरनाक टूटा है अहम बात कि आपने बताई वो मजे का नहीं रहा. कि अगर यही चीज़ को कंटिन्यू करते तो हम ज़्यादा एंजॉय करते. रात दिन वो बार बार कह रही है आगा जी का फ़ोन आएगा. वो उस एक एपिसोड में 10 दफ़ा उस लड़की ने वही बात की, मुझे फ़ोन करवा दो वहाँ पे. भाई उसकी जगह कुछ छोटी छोटी सिचुएशंस डाली जा सकती हैं जिसमें वो इस नई दुनिया को 20 साल के बाद देख रही है. तो वो ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग होता है रात दिन के वो एक ही बात वो कर रही है, फिर हो रही है मेरी बात करवा दो. भाई तुम्हारी बात हमेशा होती है, वो कहती है जब आएगा बता देंगे. गए कहाँ आगा जी? मर गया ना, शामिर खान को मार दिया था. हाँ मार दिया. और अच्छा वो भी ऐसे ही कह दिया कि वो मर गए हैं और उनको मारते हुए तो नहीं दिखाया ना. जिंदा होंगे, जिंदा होंगे. हाँ, अगर मारते हुए दिखाया इन्होंने कह दिया, लेकिन फिर भी हो सकता है. तुम्हें लगता है कि मुझे लगता है वापस आएंगे. हाँ, क्योंकि क्लोजर हुआ नहीं उसका. क्लोजर नहीं हुआ उसका. तो इसलिए मुझे भी डाउट था. आई थिंक द राइटिंग वेंट डाउन फ्रॉम द फर्स्ट 2 एपिसोड्स, बहुत जो कि जाना ही था शायद, बट फिर भी संभाली जा सकती थी. सो फॉर दीज 2 एपिसोड्स या फर्स्ट 2 एपिसोड्स के बाद के एपिसोड्स को आई जस्ट गिव अ गुड जॉब. 6. साकिब राइटिंग. आई थिंक ओवरऑल जैसे कैरेक्टर्स के स्केचेस हैं, कैरेक्टर्स को बनाया है, ऑल ऑफ दैट इज़ गुड. बिल्कुल जैसे रुबीना कह रही है, मंजर सहबाई को इतना एंग्री और इतना डेस्परेट दिखाना कि वो क्यों, व्हाट इज़ द बैक स्टोरी या व्हाट इज़ द रीज़न कि वो मावरा के पीछे, रश्तीना के पीछे क्यों इतने पड़े हुए हैं, वो अभी तक इतना क्लियर नहीं है. जो अभी तक समझ आई है वो ये है कि he hasn't forgiven his son for leaving and getting married, but why is he after the daughter? वो उनकी जो फिलॉसफी है अबाउट वुमेन वो काफ़ी आती है जब वो कहते हैं कि औरत ऐसी है, औरत वैसी है, मगर वो अज़ाब इलाही है. हाँ, मगर औरत दुनिया में. हाँ, मगर वो दैट्स नॉट इनफ ऑफ अ रीज़न टू गो आफ्टर मावरा. मतलब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के शहर आए क्यों, वो एक चीज़ वीक है. फिर जैसे मैंने कहा कि मुझे बैक स्टोरी थोड़ी बहुत लंबी लगी. आई थिंक वो छोटे मोन्टाजेस में हो सकती थी, क्योंकि अभी आप फोकस्ड हो ऑन मावरा's कैरेक्टर. द इन्फ्लुएंसर इज at this point a supporting character. Absolutely. And I thought the backstory just delved too much into her situation. और थोड़ी सी मुझे अगेन वो डायरेक्शन राइटिंग में डिपेंड करता है कि आप उसको किस खाते में डालें. थोड़ा सा मुझे वहाँ पे क्लीशेड लगा कि वो लड़की क्यों इतनी बागी हो गई कि वो आराम से मतलब बगैर सोचे घर छोड़ के भाग गई. फिर जैसे आपने कहा वो सीन भी थोड़ा वीक था. बट व्हाट इज़ नाइस एंड आई थिंक इज़ द फैक्ट दैट जिस तरह ये डेवलप हो रहा है मावरा का कैरेक्टर, जो एक नई दुनिया देख रही है, जैसे वो एक इन्फ्लुएंसर की तरफ आ रही है, हाउ शी इज़ बीइंग यू नो ट्रेन्ड टू डू दैट. प्लस जो एक स्लाइट रोमांटिक एक लिंक बन रहा है बिटवीन राना माजिद एंड मावरा, और उसका जो कैरेक्टर राना माजिद का वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो काफ़ी एक सनसनी सी चीज़ होती है जब वो पहुंचते हैं मंजर सहबाई और पता चलता है कि भाई वो जो अपने फ्रेंड के पास जिसकी हेल्प लेने आए हैं, वो राना माजिद वहाँ काम करता है. सो दीज थिंग्स kept the pace going, but I think overall the writing could be better. I would say about 7. Very good writing. अच्छा, तो इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि पिछले कुछ सालों में पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में रिकॉर्ड जो क्राइम हुआ है वो इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड है, वन वे और द अदर. मर्डर्स, रेप्स, किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग और घर से भागना, ये मेजॉरिटी जो है ना ये सोशल मीडिया की वजह से हुआ है लड़कियों का.
कि ये बड़ा सीरियस इशू है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसको दिखाया है। कमरे बंद करके बच्चियाँ ऐसी साइट्स हैं जिस पे वीडियोस बना रही हैं और उनको पे किया जा रहा है, वो दे आर मेकिंग मनी। और ये अच्छा है कि उन्होंने दिखाई ये चीज़ इस ड्रामे में कि उस कहती है बड़ा पैसा है लेकिन ये पैसा सही नहीं है जो उसके पास आ रहा है। और घर से भागना ये बहुत हुआ है कुछ सालों में, तो ये दिखाया इन्होंने, मुझे अच्छा लगा कि ये चीज़ दिखाई जाए कि कैसे सोशल मीडिया ने घर ख़राब किया। लड़कियों को ऐसा गट्स और ऐसी हिम्मत आई है कि बड़े ने घर छोड़े हैं और पता नहीं क्या क्या क्राइम हुए हैं उसके बाद। तो राइटर ने ये इसको, मुझे तो लगता है जो डिटेल दिखाई है बड़ा अच्छा हुआ कि ये ऐसे लड़की के अंदर अब वो जो पहले अच्छी लग रही थी ना फुल पॉजिटिव, अब उसके ग्रे शेड्स और नेगेटिविटी भी आने लगी है कि नहीं ये इतनी भी कोई मासूम बच्ची नहीं है, ये इनको भी बहुत आज़ादी चाहिए थी और पैसा इन्होंने बहुत कमाया पता नहीं कैसे। मगर भी मैंने एक चीज़ देखी है कि द ड्रामा इज़न्ट मेकिंग एनी मॉरल जजमेंट ऑन द इन्फ्लुएंसर। वो कहीं उसको बुरा नहीं कह रहे, दिखा दिया उसका बैकग्राउंड कि ये तो भाग गई नहीं, बट वो उन्होंने उसका भागने को भी कुछ नहीं कहा। बेसिकली उसका सिर्फ जो एक मोमेंट आता है कि वो अपने माँ बाप को मिस कर रही है। अब सब कुछ मैं होता तो मैं तो कहता कि चलो नॉट अ बैड थिंग, अगर मैं एक घुटे हुए माहौल में हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे रिश्ते नहीं अच्छे आ रहे हैं, मुझे शादी करनी है, तो कोई बात नहीं, मैं भी ये करके इतने पैसे कमा लूंगी, नो नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद तो सिर्फ उसको पेरेंट्स मिस, अपने पेरेंट्स को ये मिस कहने कर का रही है। मतलब ये कि ये रियलिटी है, हाँ ये है, ऐसे हुआ है, ऐसे बच्चियों ने किया है। वो अच्छी बात है, बिल्कुल। पॉइंट, क्योंकि मुझे भी यही लगा कि अभी तक वो सिर्फ ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस बात को, विच इज आई एम जस्ट वंडरिंग कि मकसद क्या है टिकटॉकर को लाने का। एक घर में जाना और था, वो बड़ी पॉजिटिव जा रही टिकटॉकर भी नहीं है वो, अभी नहीं पता कि टिकटॉक है क्या है। हाँ, और वो बड़ा पॉजिटिव जा रही थी। मैंने जब उसका ये बैकग्राउंड देखा तो टिकटॉकर से मैंने कहा पैसे नहीं इतनी बनते। मासूम तो वो तो यही दिखा रहे हैं कि टिकटॉकर से टिकटॉक पैसे बस बच रहे सोशल हैं। मीडिया इन्फ्लुएंसर जो अपने कमरे में बैठे कुछ करती है, यूट्यूब पे बनाती है, वो उन्होंने क्लियर नहीं किया। ये मैं डायरेक्शन में बात करूंगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्लियर करने को, करती क्या। अच्छा, फिर उसमें जो डायलॉग है बड़ा मजे का है मुहावरा का कि आपकी दुकान है कोई, बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा डायलॉग था कि और जो उसने उसमें उस वक्त लैशेस पहनी हुई ना ब्लू कलर की, वो बहुत क्यूट थी। और उसने कहा कि क्यों ऐसे कह रही हो, कहती है बाबा जानी ने बताया था, आगा जानी ने, कि जहाँ चीज़ें इकट्ठी पड़ी हुई हो तो वो दुकान होती है। अरे यू एब्सोल्युटली राइट। एंड मैंने अपने नोट्स में भी ये लाइन कोटेशन मार्क्स के साथ लिखी थी। अनदर लाइन जिसमें वो कहती है कि आप वो जो कूद रही थी कल, हाँ, तो वो उसके भी पैसे मिलते हैं। हैं। मैंने सारी जिंदगी रस्सी टापिया, मुझे तो किसी ने कभी पैसे नहीं दिए। ये भी बहुत अच्छी लाइन थी। तो कहीं कहीं राइटर ने इंप्रेशन छोड़ा है इन 2 एपिसोड्स में। डायरेक्शन की भी मुझे कुछ उसमें अच्छे लगी बातें कि कुछ डिफरेंट था, राइटिंग की भी ये अच्छी चीज़ है। 7 गुड जॉब जी। ऑडियंस ने भी वोट दिए हैं। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 12,000 वोट हैं और काशिफ अनवर के हिस्से में आए हैं 300। हाँ 840, चलो नॉट बैड। 7%, 0.7 वो ले गए हैं, यानी 12,000 में से 840 वोट जो है काशिफ अनवर साहब के हिस्से में आए हैं। अब डायरेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि हैं शहजाद काश्मीरी। और मेरा एक सवाल अपने जजेस से भी होगा कि एक इतना इंपॉर्टेंट एक पूरा एक उसके अंदर एक ट्रैक चल रहा है इन्फ्लुएंसर का, उसको क्लियर नहीं किया वो क्या है। जैसे आपने कहा वो टिकटॉकर है, मैं कह रहा हूँ शायद यूट्यूबर है, क्योंकि पैसे टिकटॉक से नहीं बनते पाकिस्तान में, यूट्यूब से बनते हैं। और फिर मैं कहता कि उस कैरेक्टर पे इतना अगर टिकटॉक से बड़े पैसे बनते हैं की जाती है उस पे, रात दिन में एक लड़की को सिर्फ यूं हाथ हिला के नहीं बनते, बड़े जबरदस्त किस्म के हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो डिफरेंट चीजें कर रहे होते हैं, मेकअप के ट्यूटोरियल दे रहे होते हैं, कुछ चीजें किसी एक को लेके उसके ऊपर बेस करते हुए उस लड़की कैरेक्टर या कैरेक्टर स्केच बनाया जाना चाहिए था। रात दिन के बस ऐसे खड़ा कर दो और लड़की को बस यूं हिलना शुरू कर दो। ऐसे हैं मिलियनेयर्स, ऐसी हैं लड़कियां, ऐसे उन्होंने पैसे मटक मटक के बनाए हैं। टिकटॉक पे पैसे नहीं बनते। टिकटॉक पे पैसे बनते हैं। कैसे? टिकटॉक पे सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? वहाँ उसमें गेम्स होती हैं, उसमें आप अपने वो पता नहीं क्या क्राउन्स देते हैं, स्टिकर देते हैं, चीजें देते हैं। टिकटॉक से ठीक ठाक पैसे, प्रोडक्ट प्रमोशन होती है आपकी, और वो भी बहुत ज्यादा वो होती एक और ऐप है जिसके ऊपर ये बैठ के लोग नहीं, इस पे भी अब चीजें आ गई। मैं जब बाहर, मैं बताऊं यूएस वगैरह हर जगह नोबडी केयर्स अबाउट इंस्टाग्राम, टिकटॉक
दुनिया में सबसे ज्यादा टिकटॉक देखा TikTok जाता is a है। thing now, but Yes. वो पैसे बनते हैं कि नहीं? नहीं बनते, people make a lot of money through product promotion. You're on TikTok and you're saying like, हाँ, I'm drinking है। this product, और उसमें भी दिखाया है। वो जब अपना और मेरा TikTok कर रही नहीं थी, वो account कहती है ये TikTok मेरी है, अजीब lashes बात हैं, ये lashes में भी वो कर रही है। हाँ ठीक है, नहीं वो चलिए, डायरेक्शन। ब्यूटी वीडियोस बनाती है। I'm a Shahzad Kashmiri fan, but यहाँ पे after the first 2 episodes डायरेक्शन मुझे कम लगी है, बिकॉज एक तो मुझे वो कनेक्शन लूज हो जाना विद द पास एकदम से मावरा का इस ज़िंदगी में आके, ठीक है कि वो गड़बड़ा गई है, बट वो 2 एपिसोड हमारी और उस लड़की की पर्सनैलिटी, वो बैकग्राउंड है, सो वो डिसकनेक्ट मुझे बॉदर कर रहा है। राइटर के ज़िम्मे भी मैं डालूँगी ये थोड़ी सी बात, और डायरेक्टर के भी। फिर वही जो भी टिकटॉक इन्फ्लुएंसर हैं हमारी लड़की, वो इतने ही कोई पॉश घर में रह रही है, इट कुड हैव बीन अ बहुत ज़्यादा। अपार्टमेंट। हाँ, ये हम पता नहीं क्यों एज इन वो डायरेक्शन बनेगा। भूल जाते हैं कि कोई सा भी घर हमें कोई भी दिखा देगा और हम अंदर जाएंगे, हम कहेंगे ठीक है। नहीं, घर जो है ना वो ऐसे ही है जैसे कपड़े हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ज़िंदगी, आपके वेयर अबाउट्स, आपका सोर्स ऑफ इनकम का रिफ्लेक्शन है। एंड दिस इज़ अ फुली लोडेड हाउस होल्ड, सो वो मुझे बहुत जारिंग लग रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। So that मुझे तो लगता है कि उसका इसके अलावा कोई और बिजनेस मैं ऑफ कोर्स होगा, अदरवाइज तो इतने पैसे नहीं बना हाँ सकते। ये अच्छा खासा किराए का महंगा घर है, शायद अपना भी हो। हाँ, बड़ा सा एक बहुत बड़ा। बहुत शेडी कर दिया उस कैरेक्टर को इस घर के दिखाने से। यही एक छोटा सा अपार्टमेंट दिखाते हैं, चीज दिखाते बस इनको लगा शूटिंग में अच्छा आएगा तो बस दिखा दो। इतना Aesthetic हर भी प्यारा जगह है। जहाँ घर ऐसे भरे होते हैं ना, जब आप मूव करते हैं किसी नए घर में, और अक्सर ड्रामों में दिखाते हैं कि नए घर में सब मूव की और घर भर गया चीजों से, वो पहले से सजा हुआ होता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं, बट दैट्स रॉन्ग। वही है ना इशू के प्रोडक्शन डिजाइन वाला कॉन्सेप्ट अभी हमारा बहुत तो कब हल्का है। आएगा? 23 हाँ, हो गया है। अब आना चाहिए। पहले दुनिया था, में फिर हम आके कितने खत्म हो बड़े गया। गए हैं। और हमारे पास हम रिसोर्सफुल हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं। थोड़ी सी सेंसिबिलिटी, और वो वाला घर भी यकीनन कहीं पड़ा होगा, बल्कि वो और जैसा हमें character चाहिए। interesting, हाँ। ऐसा नहीं है कि वो मिलेगा ही नहीं, वो कहाँ ढूंढेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। They were कोई पीरियड ड्रामा तो नहीं है ना कि आपको वो फलाना ऐसा कुछ महल चाहिए, ये सिंपल सा घर है। कैरेक्टर का बिल्कुल, एक्सटेंशन मुगलिया दौर में डायरेक्शन के नंबर। अपार्टमेंट So तो I, जगह but there जगह were the few places that I really admired also। वो गाड़ी में से निकली है पहली दफा, तो उसको दरवाजा खोलना नहीं आया था, that was direction। वो खोल के चली गई थी वो। हाँ, और फिर वो दरवाजा बंद करे बगैर चली गई थी, ये बात। सो वो उस पे मैंने अक्लेम किया डायरेक्टर को। सो मेरी बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं डायरेक्शन के बारे में। आई गिव हिम 6.5। 6.5। साकिब। I'm a fan of Shahzad Kashmiri. He's done some amazing work. Exactly. But when I read his name on Nowroz, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सरप्राइज हुआ। I felt कि some things were very good, like characters के sketching और मावरा के character पे जो attention है, focus है, that is excellent. Pace अच्छी रखी है, एक sense of involvement है, आप बोर नहीं होते। लेकिन ये जो चीज़ें ना कुछ अब ये थोड़ी हल्की लगी मुझे। जैसे मैं कह चुका हूँ कि बैक स्टोरी वाला सीक्वेंस था इन्फ्लुएंसर वाला, फिर वो जब जैसे आपने बोला रवीना व्हेन दे गो तय खाने में जाते हैं, वो जिस तरह वो दिखाया है कि वो ढूंढ रहा है, वो बहुत ही लंबा था कि वो यहाँ भी क्या वहाँ भी क्या, फिर एक बुक खोली, उनको बड़े आसानी से वो एड्रेस मिल गया। वो चीज़ कन्वीनियंट लग रहा था बहुत। तो ये, और फिर ऑफ कोर्स यू नो अ फ्यू अदर थिंग्स, बट आई वुड से ओवरऑल इट्स डिफरेंट। उन्होंने एक मूड बना के रखा है सीरियल का, एंड आई वुड से 7.5 0.5 दे सकते हैं। हाँ, Yes. बिल्कुल। 7.5 good. I mean Very it's better than a lot of stuff. The direction is better than a lot of other things that I see. नॉट बैड। नादिया। एक डायलॉग रह गया जो कि मैंने सुना तो रोंगटे खड़े हो गए। मंजर सहबाई ने जैसे बोला, जब हीरो पूछता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, तो कहता है कि औरत को तो बड़ी आसान मौत मिली, मर्द को बहुत तकलीफ से मारा है। उफ, वाज वेरी डिस्टर्बिंग। और जिस तरह उन्होंने बोला है मैटर ऑफ फैक्टली, वो बहुत इम्पैक्ट वाला जुमला था। जिस तरह उन्होंने बोला है, बुलवाया है गाड़ी में, इस तरह मैटर ऑफ फैक्टली, ये इसने मुझे बहुत अफेक्ट किया और डिस्टर्ब भी किया। बहुत खौफनाक था ये जुमला। डायरेक्शन की बात करें, मुझे मुआवरा के जो कपड़े हैं बड़े अच्छे लगे। जो तरह वो स्कार्फ पहन रही है, वो कहीं से
खूबसूरत, अट्रैक्टिव, ग्लैमरस नहीं लगना चाह रही और एफर्ट नहीं हो रही है, मेकअप भी बड़ा कम है। दिस इज़ मावरा हु इज़ वैसे ही नेचुरली ग्लैमरस, और कितना अच्छा है कि वो और अलग सी लग रही है। उसने कहा बुर्का नहीं पहनना, वो ग्रीन वाला ना बुर्का, कुछ और पहनना है, तो वो जो पहन के आई है वो कितना फ़नी है, वो भी उससे कैरी नहीं हो रहा, वो स्कार्फ इधर, वो कपड़े, और लड़के को फिर भी पसंद आते हैं हीरो को हमारे। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे ये भी अच्छा लगा जब वहाँ हीरो के अंकल जो डॉन है, उनका ड्राइंग रूम दिखाया जिसमें शेर का बच्चा घूम रहा है, वो देखा था। हाँ, वो WWF को रिपोर्ट करना चाहिए। वो कमरे में ऐसे ऐसे शेर का बच्चा इनके साथ बैठा हुआ है, वॉक कर रहा है, दैट वाज स्केरी। ठीक है ना, वरना हमारे आपको पता है जब दिखाना होता है ग्रैंड तो हो नहीं पाता इसमें हुआ है, वो शेर का बच्चा वाज इनफ टू शो कि ये बंदा कितना पावरफुल है और स्केरी है। तो बाकी और डायरेक्शन की बात करें, वो जो दूसरी कैरेक्टर है ना खातून, वो बहुत मुझे प्यारी लगी। उनके उसको देख के ना हमारी मुहावरा कह रही है आपके तो मुझसे भी ज़्यादा मसले हैं। बच्चे उसके फ़ोन लेके बैठे हुए, कभी फ़ोन पे बात नहीं हो सकती, हर बच्चे हर वक्त खेल रहे हैं, और वो इतनी दुखी है ना कि मुझे लगता है खुदकुशी कर लेगी आगे किसी एपिसोड में, उसको बचाएं, क्योंकि शी इज़ मिजरेबल एंड वेरी अनहैप्पी। देखा था आपने उसका? बिल्कुल नहीं, एक्चुअली हमने उस कैरेक्टर के बारे में बात नहीं की। बहुत मजे का दैट्स अ वेल रिटन कैरेक्टर, उसकी जो लाइफ है, जैसे वो बच्चे संभाल रही है, जैसे वो मजबूर है बट एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट है। और बेस्ट उसकी लाइन कहती है आपके तो मेरे से भी ज़्यादा मसले हैं मैं इधर आ रही हूँ हेल्प के लिए, ये तो मुझसे भी ज़्यादा परेशान है औरत, फेड अप। तो डायरेक्शन का नाइस ओवरऑल, मतलब अच्छी लगी मुझे, कोई इस तरह बहुत ज़्यादा फ्लॉज नज़र नहीं आए, तो 7 अगेन, गुड जॉब। अब जी मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी, जो गेस्ट हाउस की फाइट थी, वरना ये कहते हैं कि चोरी हो गई, किसी ने पैसे लिए, दे फॉरगेट अबाउट इट, मुझे रहती है तकलीफ, और शुक्र है ये लड़का और ये लोग वापस गए, उसको मारा, उससे पैसे निकलवाए, दैट वाज वेरी गुड। ये दिखाना चाहिए कि नहीं भाई क्या कोई पैसे मार के चला जाए, लेके आओ वापस। और वो जिस पटाई भी तरह लगा उसको उसकी। उठा घसीटता है, वो मैंने रिवाइंड करके देखा कि सच में घसीटा हुआ है, पीछे से किसी ने धक्का दिया होगा वहाँ अच्छा पता नहीं क्यों मैं इसका हाँ। फर्स्ट ड्रामा देख रही हूँ लड़का का, लेकिन ही इज क्यूट, ही इज अट्रैक्टिव, ही इज गुड, ही ही इज इज चार्मिंग एंड इज हीरो मटेरियल। जो बात है इस पे थोड़ा और मेहनत हो ना, ये भी आगे जाएंगे बहुत। राना माजिद थोड़ा ऑफबीट है, थोड़ा रफ है, दैट्स व्हाट इट मेक्स एग्जैक्टली द लुक, लेकिन ही इज कैरिंग इट वेरी वेल, और एक्सप्रेशंस में वो नहीं है, वो जो ना हमारे मैं वाले भाई, और वो जेल, वो सही भी हो तो लगता है ये गलत आदमी है, ये बंदा सही नहीं जेल नहीं है, है, इतना उसका नेगेटिव एक्सप्रेशन है। अच्छा जी, अब जी डायरेक्शन की कैटेगरी की बात करते हैं, और टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 12,000 हुए हैं, और शहजाद काश्मीरी के हिस्से में आए हैं 847% बनते हैं, जो कि 0.7 इनकी मार्किंग है इस कैटेगरी में। तो ये डायरेक्शन की कैटेगरी होगी। अब चलते हैं जी फीमेल कैटेगरी की तरफ, और नॉमिनेट है मावरा हुसैन। रुबीना जी। So I'm watching this play for the uniqueness of the first 2 episodes and for Mavra. Because जिस तरह उस बच्ची ने इस कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इस वक्त की जो हमारी हीरोइंस हैं, लड़कियां हैं, कोई भी चाहे कितनी भी अच्छी डायरेक्शन होती वो ये कर सकती है। बिकॉज ये लग रहा है कि एक ऐसी एक्टर है जिसने उस कैरेक्टर को अपना बना लिया है, शी इज़ लिविंग दैट कैरेक्टर। तो स्मॉल लिटिल जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, मुंह जैसे उसका खुल जाता है जब वो हैरान होती है, हंसती है जैसे वो हा करके, जिस तरह से वो अपना आंसू पोंछती है, उसने सब कुछ इस कैरेक्टर का नया बनाया है। दिस इज़ नॉट, ये बहुत कम एक्टर्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, या वो इतनी मेहनत करते हैं कि वो हर एक्शन जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी किया हो, और मावरा हैज़ बिन इन दिस फील्ड फॉर फेलियर लॉन्ग टाइम, वो उसने अपना कोई पुराना एक्सप्रेशन रिपीट नहीं किया। रिश्तीना इज़ अ टोटली न्यू कैरेक्टर, हैज़ दिस न्यूनेस which is so compelling. The clothes that she's wearing, the hair that she's let down now. So I will give her 9 for sure. 9. Yeah. 1 Well done मावरा हुसैन। और कब देंगे 9? पता नहीं, अब इसके बाद मैं ऐसी स्टेलर परफॉर्मेंस कब देखूंगी। Do you agree with me or not? साकिब। I agree. I think it's the perfect star vehicle for Mavra. Mavra is a big star. और ये इंटायरली फीमेल ड्रिवन सीरियल है,
it's a role that fits her like a glove. और उन्होंने जो पूरा कैरेक्टर का एक क्रिएट किया है, एक खाका, उसकी मैनरिज्म्स, the way she sits, I mean like I said, the way she drinking water from a glass, or the way she's opening a door, all of that, the way she looks, जो ठहराव और जो इवन ब्रीदिंग तक मुझे लगता है कि वो शी इज़ लिविंग इन दैट कैरेक्टर. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. प्लस आई थिंक द फैक्ट दैट शी इज़ नॉट ओवरली मेड अप एनी ऑफ दैट. वो एक कॉन्शियस, इट्स नॉट अ सेल्फ कॉन्शियस परफॉर्मेंस. शी इज़ डन अ वेरी नेचुरल जॉब एट इट, एंड आई वुड से दैट आई एग्री 9. वेल डन मावरा. हाँ, बड़ी एफर्टलेस परफॉर्मेंस है. मावरा में बड़ी पोटेंशियल है. हमारे चैनल्स ने अनफॉर्चुनेटली उसको बड़ा पोटेंशियल उसकी दिखाई नहीं है. वो एक बस कोने में खड़ी हुई एक लड़की है जिसकी लाइंस नहीं होती अक्सर ड्रामे में, बस मेन कैरेक्टर है, लेकिन वो रो रही है, मार खा रही है, जलील हो रही है. एंड मावरा हैज़ डन सो मेनी प्लेस लाइक दैट. और मुझे लग रहा है उसको भी कितनी खुशी हो रही होगी इस वक्त कि कोई मुझे कैरेक्टर मिला कि मैं अपना पोटेंशियल दिखा सकूं. एंड शी इज़ वेरी नेचुरल उसमें. वही मुझे तो लगता है कि मैं वहाँ एक्टर से इम्प्रेस हो जाती हूँ जब वो मेकअप, बाल और कपड़ों की उससे कैद से निकल जाए और रोल बन के, कैरेक्टर बन के जो है अपने आप को ड्रामे में संभाले. जैसे हराम जुनून में जब हम देखते हैं, है उसकी बात करनी है. तो ये एक जीत है एक्टर की. और मुश्किल रोल था, आसान नहीं है नौरोज़ वाला. एंड आई थिंक कि मैं खुद 9-10 नाम भी सोचूं ना, मुझे नहीं लगता कि मावरा से बेहतर कोई कर सकता है इसमें. बल्कि कुछ बड़े पाकिस्तान के नाम है, वो ये इस रोल को ऐसा ख़राब करते हैं ना, ओवर हो जाना था. इस ये है ऐसा, समझ रहे हैं वो ख़ास तौर पे समझ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब जो आपको पता है, तो जो आपको पता है मैं नहीं बता रही, ख़राब कर देते हैं क्योंकि ये ओवर हो जाते हैं. कुछ लड़कियां जो कि लोगों को पसंद आता है ओवर हो जाते हैं, जो मुझे नहीं पसंद आता. मावरा ने इसको बड़ा अंडर करके ऐसे करके वो जो बात करी, दैट्स सो क्यूट. नंबर्स. और हाँ, एक उसमें अगेन जुमला था जब वो उसको याद आता है फ्लैशबैक कि मैंने कहा था मेरे दादा की तस्वीर दिखाओ, तो बाप कहते नहीं अगर दिखाऊंगा तो तुम उसके खौफ में रहोगी. और फिर वाकई ऐसा हुआ, उसने पिक्चर देख ली. दैट वाज अ वेरी गुड लाइन. और वो अब वो वाकई खौफजदा होगी उसके जहन. और ये सोचने की बात है, जब आपके सामने इमेज आ जाता है ना एक शख्स का, तो दुश्मनी और रियल लगने लगती है, फियर और आ जाता है. पहले नहीं था उसका फियर, नाउ शी नोज कि दिस गाय वांट्स टू किल मी एंड ही इज माय ग्रैंडफादर. कितनी सैड बात है. नंबर्स 8.5. 8.5. मैं तो सोच रही थी तुम 10 तो नहीं, मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट चल रही हूँ थोड़ा सा. मैंने कहा बाल भी डिफरेंट बनाने हैं. I like that. और नंबर भी डिफरेंट I दूंगी like आज. that. I like that. को कम नंबर देते है ना? पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है. फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 15,000 हुए हैं और मावरा हुसैन के हिस्से में आए हैं. कम से कम 2,000 दे दो. टोटल वोट जो कास्ट हुए 15,000 हुए हैं और मावरा के हिस्से में आए हैं 1350, यानी कि 1350. 9%, 0.9 इनको मिले हैं. नॉट बैड. अब चलते हैं जी मेल कैटेगरी की तरफ. और राना माजिद जो हैं वो नॉमिनेट हैं इस ड्रामे से, जो कि अभी आई थिंक इन 2 एपिसोड में अपीयर हुए हैं. तो रवीना जी आप तो शुरू जो हीरो हैं, है ना? हीरो जो लग रहा है कि हीरो होंगे. जहाँ हमने खैर उनकी बहुत तारीफें कर ली हैं अभी पिछले 5 मिनट पहले. सो ही इज़ द न्यूनेस इज़ वेरी ऑथेंटिक, कंपेलिंग. ही इज़ लुकिंग फाइन, एक्सप्रेशन अच्छे दे रहे हैं. लड़ाई एज साकिब पॉइंटेड आउट कि बड़ा अच्छा उन्होंने बंदे को काउंटर के पीछे से घसीटा. सो आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी अपलॉडेड. एंड बहुत खुश आइंद बात है, एक अच्छा नया एक्टर हमें मिलने वाला है. I'll definitely give him a 7, a very good job. 7, very good job. साकिब. जैसे मैंने कहा कि एक ऑथेंटिसिटी है, जैसे रुबीना जी कह रही हैं, एंड ही इज़ नॉट, वो एक मैनेकिन नहीं लग रहा, वो एक रियल कैरेक्टर लग रहा है. ठीक है, क्योंकि एक तो वो नया है, मे बी इज़ नॉट सो सेल्फ अवेयर. हमारे यहाँ एक्टर्स आके बड़े सेल्फ अवेयर हो जाते हैं और बड़ा वो हो जाते हैं, फिर वो जो होता है ना उनकी वो अकड़ उनकी परफॉर्मेंस में भी आ जाती है. तो इसमें एक रफनेस है जो बहुत अच्छी है, जो अपीलिंग है, जो कैरेक्टर को जचती है.
मतलब एक पॉइंट पे था, एक शॉट था जहाँ पे उनकी नाक का बाल भी मुझे नज़र आ रहा था, लेकिन मुझे वो अच्छा लगा। मैंने कहा कि नेचुरल है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही घुस गया आप, मतलब साकिब ड्रामे में। इसे कहते हैं ड्रामे के अंदर घुस जाना, कि नाक के बाल नजर आए। ये कैरेक्टर देखें कि नजर कितनी He's अच्छी too है, involved. No, he's too eyesight involved. कितनी अच्छी है। मुझे तो Character- बंदा ढूंढ के नहीं, बहुत इन्वॉल्व हो मैंने गया कहा चलो वो भी अच्छा है, वो नेचुरल लग रहा है। तो बट ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी, एंड ऑल्सो टू होल्ड योर ओन अगेंस्ट समबडी लाइक मावरा एंड देन मंजर सफाई, दैट टेक्स अ लॉट बिकॉज़ दीस आर रियली सॉलिड एक्टर्स। आई वुड से 8 जी। वेल डन। राना हमारी फर्स्ट टाइम नॉमिनेट हुए और आप 8 नंबर लेके गए हैं, वो भी साकिब मलिक से। नादिया, मतलब एक फ्रेश चेंज था कि हीरो जो कि 6 पैक में नहीं खोया हुआ और अपने साइज से 2 शर्ट्स जो है उसके साइजेस छोटे नहीं पहन रहा है, जो हमारे फैसल कुरैशी मास्टर है इसके, पप्पा बनेगा, दादा बन जाएगा, लेकिन टाइट शर्ट पहनेंगे ताकि मेरे ना नजर आए बाइसेप्स फैसल का। वो एक उसका याद है उस वाले ड्रामे फर्क में था आई थिंक। तो ये अच्छा लगा इसका कि ही इज़ नॉट कॉन्शियस कि मैं हीरो लगूँ, हालांकि लग सकता था, मतलब था पोटेंशियल इसमें, मार्जिन है उसको कि वो बहुत हैंडसम 6 पैक वाला बॉडी बना के दिखाने वाला लड़का हो सकता है, या तो है नहीं, या डायरेक्टर ने का कोई ज़रूरत नहीं। मुझे क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि he is a handsome guy, लेकिन नहीं, उससे- 6 उससे पैक अपना है character नहीं, बिल्कुल या different डायरेक्टर ने बनाया। कहा कि है भी तो दिखाना आई नहीं। थिंक ही लिसन्स टू द डायरेक्टर, क्योंकि वो अपने आप उससे को डायरेक्टर ने जाहिर कहा है, कि बिल्कुल अभी- तुम अपने हाँ। आप को अंडर रखो और इस तरह से करो। अरे जब इसने बाल इसके आगे आ रहे होते ना तो ठीक था, जब बाल पीछे की एक सीन में मैंने कहा कोई और लड़का है बदल गया। ये बड़ी अच्छी बात है कि इसका फेस, ये एक एडवांटेज है, वरना कुछ लोगों के फेस ऐसे लगते हैं, एक जैसे एक्सप्रेशन, एक जैसे फेस, एक जैसे बाल। फ्रोजन नहीं हुआ ना। जब वो आया ना सीने, मैंने कहा ये कौन है लड़का है, ये बेचारा ये पीछे पड़ जाएगा मावरा के ना, ये इसको देखो पकड़वा देगा, तब पता बाद में मैंने कहा ये तो वही है रुस्तम। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ही इज़ वर्सेटाइल नॉट ओनली इन हिज एक्टिंग बल्कि लुक वाइज भी, तो अच्छा लगा। numbers? 8 8। यस, वी मस्ट इनकरेज हिम। तो जी राना माजिद को हमारे जजेस ने तो बहुत पसंद किया, लेकिन ऑडियंस की तरफ से इतने नंबर्स नहीं मिले, इतने वोट्स नहीं मिले। इनको मिले हैं 300, जो कि 0.2% बनते हैं, तो 2% इनको नंबर मिले हैं, और टोटल वोट थे ये तकरीबन 15,000, जिनमें से इनकी वोटिंग हुई है। तो जी ये था ड्रामा सीरियल नौरोज़ का रिव्यू।